जब तक अगर विवाह नहीं होता तब तक बालिका जो भी करे या बालक जो भी करे वो सारा उसके परिवार को लगता है। लेकिन जब विवाह में बनते हैं तो फिर आधे आधे हिस्से के पति पत्नी अधिकारी हो जाते हैं। यदि पत्नी कुछ अच्छा सत्कर्म करेगी तो पति को प्राप्त होगा, बुरा कर्म करेगी तो नहीं प्राप्त होगा। इसमें कोई महाराज ये नहीं कि आपको मिल जाएगा। पति बुरा कर्म करे तो पत्नी को प्राप्त नहीं होगा, लेकिन अच्छा कर्म करेगा तो पत्नी को महाराज मिलेगा मिलेगा। अच्छे सत्कर्मों में आपका भाग है, बुरे कर्मों में कोई भाग नहीं। वो व्यक्ति खुद अपने बुरे कर्म का भुगतान स्वतः करेगा। वो बात है ना महाराज, किसी को अच्छे काम के लिए पद्म श्री मिले, अब आपके ऊपर है, आप लो या मत लो, है ना। आप ये कहो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो अच्छे सत्कर्म के लिए अपने मन से किया था, कुछ चीज पुरस्कार लेने के लिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तो आप ठुकरा सकते हो। किंतु आपने किसी को मारा और आपको लिए कोर्ट की ओर से आदेश है कि इस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए, और आपको नहीं, मेरी जगह पर मेरे चाचा जी को भेज दो। पॉसिबल है, संभव है, उनको ले जाएगा कोई? या किसी की मृत्यु आ गई और आप कहोगे नहीं मेरा तो अभी मन नहीं है, आप एक काम करिए इनको ले जाइए? असंभव है। कौन जाएगा? जिसने किया है कृत्य। इसलिए जब आप बीमार पड़ते हैं तो चाहे आपके पास कितने भी प्रेम करने वाले लोग हैं, लेकिन वो दुख कोई और नहीं झेलेगा। कौन झेलेगा? स्वयं हम। आपके सुख में सब कोई बंटवारा कर सकता है। यदि आपके पास बहुत अच्छा पैसा है, धन है, तो आप अपने रिश्तेदारों को बांट सकते हैं, उनको सम्मिलित कर सकते हैं, उत्सव में भोजन इत्यादि खिला सकते हैं, कुछ अच्छा दे सकते हैं। किंतु दुख में, जो दुख आपको भोगने पड़ेंगे वो उसमें कोई आपका हिस्सा बंटवारा करने नहीं आ रहा, ना आप दे सकते, आपकी चॉइस नहीं है, वो तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए यहां पर महाराज अर्ध जो हमारा शरीर है उस पे आधे अधिकार का विवाह होने के बाद पति का और आधा पति के में पत्नी का होता है। इसलिए भगवान ने अर्ध नारीश्वर अवतार। एक और कारण बताएं, भगवान ने जो सृष्टि के आदि में अर्ध नारीश्वर, आधे भगवान शिव और आधे पार्वती के रूप में दिखाई पड़ते ना, उसका एक कारण है प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये दोनों शक्तियां हैं। जब आप माँ के गर्भ में होते हैं तो मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी ये दोनों ही होती है, यानी एक स्त्रीत्व गुण, एक पुरुष गुण। स्त्रीत्व गुण क्या है? इमोशन, भावना। ये जो आप बहुत अत्यधिक भावुक हो जाते हैं, कई लोगों को देखा होगा बहुत अत्यधिक भाई भी भावुक होते हैं, वो थोड़े से में उनको दिल छू जाता है, कोई भी बात होती है, यानी उनमें वो शक्ति ज्यादा है। और कई बार तर्क, लॉजिक जो होते हैं, बुद्धिमत्ता का ज्यादा उपयोग करना, हर चीज में तर्क, तार्किक होना, ये पुरुष के गुण होते हैं। और ये दोनों ही शक्ति को लेकर के हर एक इंसान इस धरा पर आता है मां के गर्भ से। दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए महाराज कभी आप जब तर्क की बात कर रहे हो, बहुत बुद्धि से सोच समझ कर फैसले ले रहे हो, तर्क कर रहे हो, तो वो आपका ना पुरुष जो शक्ति है वो चल रही होती है। जब आप भावुकता में, भावना में ले रहे होते हो, तब आपकी वो स्त्रीत्व शक्ति चल रही होती है। तो ये दोनों का ही समावेश हर पुरुष स्त्री के अंदर है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। तो ये अर्धनारीश्वर रूप भगवान ने लिया। तो ये मनुष्य सृष्टि आरंभ हुई, सबसे पहले मानव हुए मनु महाराज। इन्हीं मनु महाराज शत्रुपा के गर्भ से 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। 3 कन्याओं में हम कईयों का कल वर्णन सुन चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार और स्मरण कर लिया जाए। पहली पुत्री का विवाह हुआ कर्दम ऋषि से। ये कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से पैदा हुए थे। इनका विवाह हुआ देवहूति जी से। किनसे हुआ? दूसरी कन्या का विवाह हुआ आकुति, जिसका नाम था प्रजापति रुचिराज के साथ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान का जन्म हुआ। तीसरी कन्या प्रसूति, इनका विवाह हुआ प्रजापति दक्ष से, जिनके यहाँ सती मैया का जन्म हुआ। कल हमने कथा भी सुनी थी। और 2 पुत्र हुए प्रियवत और उत्तानपाद। ये 5 सुंदर
धर्म संस्कारी बालक थे मनु महाराज के। तो जिनमें ये पहली पुत्री थी, इनका नाम था देवहूति। क्या नाम था? तो कर्दम ऋषि जो है ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा जी ने जब आज्ञा दी बेटा ब्याह करो, क्योंकि मैं पिता हूं, मैंने तुम्हें पैदा किया है, इसलिए अब मेरी आज्ञा है कि तुम विवाह करो। तब पिता की आज्ञा रख करके, अपने जन्म का उद्देश्य जान करके इन्होंने विवाह करने की स्वीकृति तो दे दी, किंतु ये विवाह करते समय इनका प्रण था कि अगर भगवान मेरे यहाँ पुत्र बनकर आए तो ही विवाह करूंगा, तो ही ग्रस्त जीवन में जाऊंगा। अब भगवान पुत्र बनकर आए तो जीवन में भी ये तो ऐसी पवित्रता होनी चाहिए। आज हम बालक बच्चे पहले पैदा कर लेते बिना सोचे समझे, जबकि पूर्व में ऐसे नहीं थे। माता पिता को एक अद्भुत समाज, आगे की पीढ़ी को अगर आप अगली जनरेशन तैयार कर रहे हैं तो कैसी होनी चाहिए ये पहले तय होना चाहिए पति पत्नी का, कि उन्हें संतति कैसी चाहिए, जैसा चाहिए वैसी ही मिलेगी। लेकिन अपना कोई मतलब महाराज ध्यान नहीं है उस ओर, बस बालक पैदा हो गए, ना कोई विचारा ना कुछ किया, फिर बालक उस तरह के नहीं होते, फिर परेशान होते हैं। तो हर चीज, नए जो विवाह करने वाले हैं पति पत्नी, उनको सोच समझ करके विचार कर लेना चाहिए उन्हें कैसी संतति चाहिए, किस क्षेत्र के लिए हम भेजेंगे, कैसा उसके अंदर गुण होना चाहिए। तो फिर उसकी तैयारी होती है। क्या तैयारी होती है? फिर उसके हमारा संस्कार होते हैं, गर्भाधान संस्कार इत्यादि, और फिर संस्कार के माध्यम से उनको एक एक चीजें कराई जाती हैं। तो आप जैसा चाहते हैं वैसी संतति आपके आना तय है, निश्चित है, क्योंकि माता पिता के विचार जैसे होंगे वैसी ही जीवात्मा उस गर्भ की तलाश करती है। ठीक है, ये शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर माता पिता की जैसी भूमिका रही, पिता और माँ की भूमिका किस प्रकार की है, उस प्रकार की ही आत्मा को आप आकर्षित करते हैं अपने गर्भ में, वही जीवात्मा आएगी। और आपके खुद के विचार कला में हैं और कला में गर्भधान इत्यादि हो चुका है, तो महाराज कला ही जीवात्मा आने वाली है जो आपका महाराज जीना आराम कर देगी। इतना कलह होगा उसके जीवन में। इसलिए सोच समझ के हर चीज करें। कई बार नहीं सोच समझ कर करते तो क्या होता है, बालक रोगी हो जाता है, अपंग हो जाते हैं, कई बीमारियों को लेकर पैदा होते हैं। तो माता पिता को इसमें विचार करना चाहिए, भगवान को दोष ना दें, इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलती रही है। तो आगे की पीढ़ी को हम कैसा देकर जाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने कहा कि भगवान हमारे यहाँ पुत्र बनकर आए तो क्या करें, तो तप किया इन्होंने भगवान का, खूब तपस्या की। स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हुए, उनको देख करके ये रो पड़े। स्वयं भगवान ने दर्शन दिया करके दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, जुष्टम वतात्याखिल सात्य रासे सांसेद्यमक्षणोस्तव दर्शनान्या। हे प्रभु, मैंने आपका दर्शन किया, मैं कृतार्थ हो गया, पर जो कामनाएं थी वो धुल गई महाराज, कि मुझे ब्याह करना है, ब्याह में आप के बाद आप पुत्र बनकर आए, ये कामना थी, इसके लिए तपस्या की थी। लेकिन भगवान का दर्शन करके कामनाएं मिट गई, कुछ निकला ही नहीं अंदर से। पर भगवान के लिए किया हुआ थोड़ा भी सत्कर्म ना पूर्ति करता है हर चीज की, चाहे आप मांगो या मत मांगो। तो भगवान ने क्या कहा, चिंता ना करिए कर्दम ऋषि, आपने जो मन में अभिलाषा रखी थी वो तो पूरी होगी। आज से तीसरे दिन मनु महाराज अपनी कन्या को लेकर आएंगे। जब वो आए तो मना मत करना, ब्याह कर लेना। ठीक है महाराज। भगवान ऐसा कह करके कहते हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ तुम दोनों के दाम्पत्य से जन्म लेकर आऊंगा और सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा और प्रचार प्रसार करूंगा। कपिल रूप से मेरा अवतार होने वाला है। इसलिए जब 3 दिन बाद मनु महाराज सतरूप अपनी कन्या को लेकर आए और तुम्हें सौंपे तो तुम मना मत करना, स्वीकार करना, वो मेरे द्वारा भेजे गए हैं। गुणवती कन्या के साथ तुम्हारा विवाह होगा।
अंतर्ध्यान हुए। कर्दम ऋषि बैठे माला जाप कर रहे थे। 3 दिन के बाद रथ आया, उसमें से मनु महाराज उतरे, शत्रुपा उतरी और बहुत अत्यंत सुंदर देवहूति वो उतरी। और जैसे ही देवहूति उतरी, कर्दम ऋषि आश्रम के मध्य खड़े थे। उन्होंने देखा तीनों आ चुके हैं, भगवान का जो वाणी था सत्य हुआ। 3 आसन बिछा दिए, मनु शत्रुपा बैठी, लेकिन देवहूति जी नहीं बैठी। देखो पहले पूर्व में बड़े संस्कार थे महाराज। हमारे यहाँ ये भारत किसकी भूमि है? संस्कार की, अध्यात्म की। भारत की पहचान यहाँ की मुंबई के उससे नहीं है, चौपाटी से, दिल्ली के लाल किले से नहीं है। भारत की पहचान यहाँ के अध्यात्म से, यहाँ के संस्कार से है। तो उन्होंने आसन दिया तो वो बैठी नहीं, पर उन्होंने कहा अगर नहीं बैठूंगी तो मेरे इनका अपमान हो जाएगा। इन्होंने आसन बैठने के लिए दिया है। अगर बैठ गई तो मैंने इनसे सेवा करवाई, ये तो ऋषि है, मेरे पिताजी इनका मेरा हाथ देने आए हैं, तो अगर ये मेरे भविष्य में पति बने तो मैंने सेवा करवाई, ऐसा दोष लगेगा। और अगर नहीं बैठी तो क्या होगा? अपराध लगेगा। ये कहेंगे तिरस्कार कर दिया मेरे आसन का, तो अपना दाहिना हाथ रख लिया उस पर। कर्दम ऋषि समझ गए योग्य है। देखो तुम्हारी तरह परीक्षा करने नहीं जाती आजकल की तो सासू जाती है, चलती कैसे है, खाना कैसे बनाती है, और ये बताओ बेटा क्या सिलाई कढ़ाई बुनाई आती है। महाराज लगता है बेटी बहू लेने नहीं जा रहे, अब तो वस्तु खरीदने गए हो, परख परख के देखेंगे। गलत है। 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हम ये नहीं समझ पाए। ठीक है, व्यवहार में देखो ना, स्वभाव में देखो, संस्कार में देखो। चल के बताओ, सैंडल उतारो, क्या खोटी बुद्धि वाले काम करते हैं महाराज। कई बार हमारे सामने हमारे शिष्य परिवारों में कोई लड़की देखने आते हैं ना, और कोई ऐसा करता है तो हम कहते हैं ऐसे परिवार में देना भी मत। क्यों? जो सास इतनी है जो यहाँ चैन नहीं लेने दे रही, बेचारी बालिका को क्या की करेगी। ऐसा नहीं करना चाहिए महाराज। ऐसा किसी बालिका के पूरे परिवार के साथ अपमान करना है, हमें शोभा नहीं देता। उस बालिका पर क्या असर होगा? इसलिए हमें ऐसा कुछ भी कृत्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको देखना है, तुम्हारा इंसान को ऐसे जरूरी नहीं कि ऐसे दिखा दिखा कर और चला चला कर ही बड़ा बहुत गलत करते हैं। स्वभाव से देखो, संस्कार से देखो, उसके माता पिता का संस्कार किस प्रकार का है, स्वभाव किस प्रकार, वो व्यक्ति में दिख ही जाता है। आप 1-2 बार में पहचान लोगे अगर आप में अच्छी समदृष्टि है तो, नहीं तो आप पूरे जीवन भी नहीं पहचान पाओगे किसी को। इंसान के अंदर इतने राज होते हैं कि आप पूरा जीवन निकाल दोगे ना, तब भी उसके अंदर में क्या छिपा है वो नहीं निकाल पाओगे। समझ आया? इसलिए अगर संबंध टिकाने हैं तो सिर्फ एक ही रास्ता है, निभाना सीख लीजिए महाराज। हम तो पहले से ही कहते भैया ब्याह करना हो तो 2 बार चीजें तो समझ लो, सहना पड़ेगा, दूसरों का सहने की शक्ति है तो ब्याह करो, और रिश्तों को बनाने रखने के लिए 1000 सुनना पड़े और उसके लिए राजी हो तो ही किसी का जीवन खराब करना, वरना अकेले ही ठीक हो, ये ना झेल पाओ तो। और आजकल यही नहीं है, पेशेंस रहा नहीं हम में, धैर्य रहा नहीं, कोई कुछ कह दे हमको सहन नहीं होता। अरे सब में है, ये होना चाहिए। एक चीज याद रखिएगा, दोनों तरफ से झुकना बहुत आवश्यक है। अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, वहां झुकाव नहीं है, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता नहीं है, तो संबंध ज्यादा दिन टिकते नहीं है। तो यहाँ देवहूति जी के साथ भगवान ये कर्दम ऋषि का विवाह हुआ।
अब जो राजकुमारी थी महाराज महलों में रहने वाली, अब ऋषि के साथ विवाह हुआ तो एक कुटिया में आकर रहना पड़ा। ना कोई सुविधा है, ना दास दासी हैं, ना खाने के लिए कुछ है, ना पहनने के लिए कोई बहुत सारे सुंदर वस्त्र हैं। आते ही देवहूति जी जब ससुराल आई, एक कुटिया के अंदर कर्दम ऋषि को देखा, आते ही उन्होंने समाधि में वो चले गए। अब पत्नी का भी नया विवाह हुआ हो और पति हमारा समाधि में जाए तो क्या होगा? वो ये कहेगी माथा अपना पीटते हुए, कहाँ पिताजी ने मेरा ब्याह कर दिया। पर देखिए ऐसी देवियां रही हैं हमारी भारत भूमि की कि ऐसी स्थिति में भी उसने अपने पति की सेवा करना नहीं छोड़ा। पिता राजा है, वो आकर वन में रह रही है, किंतु फिर भी हमारा ससुराल की याद नहीं की, पियर की याद नहीं आई, अपना सारा समय पति की सेवा में ही बिताया। ये भारत की माताएं महाराज, और मैं कहूंगी ये स्त्रियों के अंदर गुण है। पिता के यहाँ चाहे कितना भी वैभव हो, लेकिन पति के साथ संबंध जुड़ जाने के बाद फिर पिता का वैभव भी वो वैभव पसंद नहीं आता। वो स्त्री अपने पति के साथ अभाव में जीवन व्यतीत कर देती है, उसमें अपना गौरव समझती है। और जो ये सब नहीं सह पाते, उनमें एडजस्ट नहीं हो पाता, वो क्या करते हैं, उनमें कहा जाता है उनमें स्त्रीण गुण कम है। जो एडजस्ट ना कर पाए उसे फिर भी वो सुख सुविधाओं की याद आए, कभी पति पे विपत्ति पड़ जाए, कभी ससुराल पक्ष में विपत्ति पड़ जाए और वो उसको सहन ना कर सके, भाग जाए, तो उसके अंदर उतने ही स्त्रीण गुण जो होते हैं वो नहीं है। लेकिन हर पल जब पति तुम्हारे साथ है हर स्थिति में, तो फिर पत्नी को भी पति के साथ होना चाहिए, दोनों ओर। ऐसा नहीं कि एक ही ओर से हमारा सब करे जा रहे और दूसरी ओर से कुछ मिल नहीं रहा, दोनों ओर से होना चाहिए। पर सबसे पहले दिया अपनी ओर से जाता है। तो देवहूति जी की सेवा के बारे में देखो, माताओं में कुछ ऐसे गुण आ जाए ना, कुछ ज्यादा तो नहीं कहेंगे, आज के युग के हिसाब से ही पुराने गुण आप अगर ले लें तो जीवन बहुत सुंदर बन सकता है। क्या क्या गुण है? विशंभ्रेणात्म सोचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सुहृदेन वाचा मधुरया चये भो। विश्वास से जीता, पति को आप पे विश्वास हो। कैसा विश्वास हो कि मैं इसके साथ मैंने अपना विवाह किया, संबंध जोड़ा है, अब मेरे परिवार का सबका ख्याल ये रखेगी, मुझे विश्वास है। वो ये समझे कि इसने अपना परिवार, मेरे परिवार को मान लिया, ये विश्वास बना करके रखना, उसका पालन करना। और दूसरा, अपने पति के प्रति पक्का विश्वास होना। पर आज महाराज होता है क्या? होता है? मैया आपकी तो बात अलग है, आप तो अद्भुत ही हैं। पर प्राय में ये क्या होता है, अगर पति को रात को 11 बजे कॉल आ जाए ना, तो अगर वो बाहर किसी से बात करने चला गया, काम का भी होगा, तो भी महाराज अगर फोन रख जाए तो मैया चेक करती है इनकमिंग कॉल कितनी है, किस किस की आई है। कुछ स्त्रियों से वो बात कर ले तो कौन थी, क्या था, क्यों इतना घूर घूर के बात कर रहे थे, हंस हंस के बात कर रहे थे, क्या था, ये सब करना। रात को यदि लेट आ रहा हो और वो फोन गया आपका, कहाँ पर हो, अभी मैं गाड़ी में हूँ, जाम में, अच्छा हॉर्न बजा के बताओ, अब हॉर्न बजा है तब यकीन आए महाराज। ये क्या है? विश्वास नहीं है। दोनों के जीवन में विश्वास होना चाहिए। पति को अपनी पत्नी के प्रति अटूट विश्वास हो और पत्नी को अपने पति के प्रति अटूट विश्वास हो। और जहाँ विश्वास है वहाँ संबंध टिके रहेंगे, प्रेम बना रहेगा। और जहाँ
अविश्वास है, वहां संबंध में खटास आ जाएगी, दरार आ जाएगी। दशरथ जी को कैकेयी पे बड़ा विश्वास था कि मेरी इतनी प्यारी रानी है कि राम जी का सुनकर तो ये नाच उठेगी, क्योंकि राम जी को बहुत प्रेम करती है। लेकिन जब उनने देखा कि कैकेयी ने तो वरदान में राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, तब कहते हैं कवन्यु अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास, कि क्या अवसर आ गया कि मेरा विश्वास जो मुझे था वो विश्वास आज नष्ट हो गया, बेकार चला गया। तो विश्वास, अपने पति के प्रति विश्वास, उसका जो आपके प्रति भाव है कि उसके परिवार को आप अपना मानकर चलें, तो उसको ये विश्वास दिलाना कि ये मेरा ही परिवार है, ये भाव, ये दो भाव विश्वास के प्रतीक हैं। और साथ में पति के अंदर भी ये भाव होने चाहिए कि मेरी पत्नी के हर सुख दुख में, हर जगह पर वो कभी अकेला ना महसूस करे, हर चीज में ये विश्वास उसको हो, मेरी पत्नी कहीं भी कोई गलत राह पर नहीं जा सकती, ये विश्वास उसे हो। तो दोनों के परस्पर विश्वास से संबंध, दाम्पत्य जीवन टिकता है। तो क्या बनाया देवहूति जी ने? विश्वास बनाया अपने पति के प्रति। फिर कहा आत्म सोचेन, अपने तन और मन की पवित्रता को बना के रखा, व्रत उपवास करके। देखो सबसे ज्यादा भाई तो होते ही हैं, ये तो सत्कर्म में कहीं ना कहीं लगे होते हैं, और कई बार ऐसे व्यस्त होते हैं भाई लोग के कई बार धर्म कर्म में लगे भी नहीं पाते। पर सबसे ज्यादा माताएं होती हैं धर्म कर्म में, होते कि नहीं होते? सबसे ज्यादा यही धर्म कर्म पुण्य इत्यादि करती है, यही पूजा पाठ इत्यादि करती है। इसलिए जब कहा जाता है कि पति ही कमाता है, ऐसा नहीं है, माताएं भी कमाती हैं। क्या कमाती हैं? आप भी कमाते हो। पति कमाता है 6 से 7 घंटे घर को चलाने के लिए, और आप कमाते हैं पुण्य जो उसके खाते में जाए, जिससे उसकी बुद्धि शुद्ध बनी रहे और वो सफलता के मार्ग को छुए। ये पुण्य का आधार उसको प्राप्त होता है। तो सारे काम करने के बाद भी ऐसे धर्म कृत्य करे, उसी को हमारे यहाँ कुलवती और पतिव्रता नारी कहा गया है। पतिव्रता नारी का अर्थ यही है, जो धर्म कर्म में प्रवृत्त है। तो यहां पर गौरवेन, अपने पति का गौरव करे। ये हमारे भारतीय नारी है महाराज, कि अगर पिता कुछ कह देना पति के लिए तो उससे भी लड़ जाए। अब सती माँ को कुछ कहा दक्ष ने शिव जी के प्रति, तो क्या हुआ? सहन हुआ? नहीं सहन होता। कई बार तो महाराज ऐसा भी देखने को मिलता है कि पिताजी ने अगर थोड़ा सा गुस्सा हो जाए दामाद पर, तो हमारा भगवती जी का रूप हो जाती है, हम आएंगे ही नहीं, और रास्ता तोड़ लेती है। ये पति का गौरव है, अपने पति का गौरव करना। एक बार एक ज्योतिषी महाराज एक गांव में घूम रहे थे, बहुत प्रकांड विद्वान थे, ज्योतिषी थे। तो उस समय तो महाराज ऐसा नहीं होता था कि आप खुद एस्ट्रोलॉजर को संपर्क करें और वो फिर आपको भविष्य बताए। पूर्व में तो महाराज गांव-गांव में होते थे, कुछ प्रकांड विद्वान होते थे, तो वो ऐसे जाते नहीं थे। पर ऐसा समय उस ज्योतिषी पे आ गया कि उसे गांव-गांव घूमना पड़ा, तो सबसे बोलता जा रहा था, वे किसी को हाथ दिखवाना हो, किसी को भाग्य के विषय में पूछवाना हो तो मैं बता देता हूँ। तो एक गांव में गया तो देखा एक पीपल के पेड़ के नीचे खाट डाल करके एक बूढ़ा है, वो हुक्का पी रहा है, पूरा शरीर एकदम हड्डी हड्डी दिखाई पड़ रहे हैं, अच्छे वस्त्र भी नहीं, मैले वस्त्र पहना है, और हुक्के को ग्रहण करता है, लेता है और फूंक मारते हुए, और जब वो खींचता है उसकी सांस सारी मतलब पूरी हड्डी हड्डी दिखाई पड़ती है। मैले कुचले हालत में बैठा हुआ था वो वृद्ध, और वहीं उसके पास ही में चावल धान उसकी पत्नी जो है, वो टूटा फूटा सा मकान है, गाय के गोबर से लिपा है, और वहीं पर महाराज वो महिला धान साफ कर रही है। उसके हाथ में कुछ सोने के कंगन है जो उसको कुछ शादी वादी में मिले होंगे। ज्योतिषी महाराज ने कहा
ये बूढ़ा तो इतना सही नहीं लगता, क्योंकि ये तो लग रहा है स्वभाव से ही क्रोधी है, तो इसके पास जाऊंगा तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि भाग्य दिखवाना है। मैया से बोलता हूँ, माताएं तो स्वभाव में ही थोड़ी ममतामयी होती हैं। तो वो जाता है और कहता है, मैया लाओ तुम्हारा भाग्य देख दूं, मुझे भाग्य देखना आता, मैं ज्योतिषी हूं, तेरे भाग्य में क्या है। तो बुढ़िया माई कहती है इशारा करते, मेरे पति का भाग्य देख। तो वो कहती है कि इसका क्या भाग्य देखो, इसका भाग्य तो दिख ही रहा है, क्या हालत इसने अपनी बना रखी है, इसका क्या भाग्य देखूंगा मैं ये तू थोड़ी ठीक दिखती है, तेरा भाग्य देख दूं। तो कहती है, ज्योतिषी महाराज, मेरे पिता ने जब मेरा ब्याह इनके साथ किया था, मेरे हाथ की भाग्य की लकीर तो उसी दिन खत्म हो गई। अब मेरे पति के भाग्य में जो लिखा है ना, वही मेरा भाग्य है। इसे कहते हैं पति का गौरव। कि वो ज्योतिषी भी महाराज उस माँ के सामने प्रणाम करने लगे। वाह, ऐसे अभाव में होने के बाद भी अपने पति को उसने इंद्र से कम नहीं समझा है। इसे कहते पति का गौरव। तो देखिए यहां देवहूति ने कैसा गौरव बनाया है अपने पति का, कि वो ऋषि हैं, अभाव में हैं, और यहां देवहूति के पिता बहुत बड़े राजा हैं, मनु हैं, सृष्टि के एकमात्र मनुष्य, सारी संपन्नता है, लेकिन एक भी दिन कभी अपने पिता के पास नहीं गई, अपने पति के गौरव के साथ, उसी के साथ व्यतीत करना जीवन। तो ऐसा गौरव बनाया। जब समाधि टूटी, कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी के ये कार्य देखे, और जब ऐसे गुण अपनी पत्नी के देखते हैं तो फिर पतियों को क्या करना चाहिए? उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। उनके मन में क्या अभिलाषा है, इसको जानना चाहिए। उन्हें कैसे प्रसन्न किया जाए, इस पर विचार करना चाहिए और करना चाहिए। तो कर्दम ऋषि कहते हैं, देवी तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। तो कहा, स्वामी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा ही मेरा सब कुछ है। तो कहा, देवी फिर तो अब तुमने इतना सब कुछ झेला है, मेरे लिए कष्ट सहे, अब तुम्हें स्वर्ग से भी अत्यधिक सुख मैं अपनी तपस्या के बल पे दूंगा। तो क्या हुआ, उन्होंने जो तपस्या की थी, समाधि में गए थे, उसी तपस से बहुत सुंदर विमान बना दिया, अनेकानेक कामदेव जैसे महाराज दास दासी, और अपनी पत्नी से कहा जाकर के बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। और जैसे ही देवहूति जी जो सेवा कर करके एकदम वृद्ध हो गई थी, वो जैसे स्नान करती हैं तो एकदम 20 वर्ष की युवा हो जाती हैं, बाहर निकल कर आती हैं, पति को देखती हैं, ये तो वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हो चुके हैं, तपस्या से बिल्कुल काया जीर्ण शीर्ण है, अब मेरा ऐसा शरीर है और इनका ऐसा। तो अपनी पत्नी के मन की अभिलाषा जाके वो भी स्नान करते और वो भी उन्हीं के अनुरूप होकर आ जाते हैं। फिर उस उड़ने वाले काम्य उस विमान में बैठते हैं और फिर अपनी पत्नी को वो सारे आनंद देते हैं, जो भी वो जहां घूमना चाहती है वहां वो विमान लेके जाता है। और इस प्रकार से समग्र लोकों में घूमते हुए अपनी पत्नी को सारा आनंद देते हुए, और इस दाम्पत्य जीवन में 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से हुआ, और फिर अंतिम में हमारे ठाकुर आए। बोले कपिल भगवान की जय। जैसे उत्पन्न हुए, यहाँ कर्दम ऋषि कहते, भगवान मैंने जो मांगा था कि मेरे ग्रस्त जीवन में आप आने चाहिए, मेरा ग्रस्त जीवन धन्य हो गया, अब मेरे घर की रक्षा सुरक्षा आपके हाथ में, मैं तो आपका भजन करने जाऊंगा। भगवान भी कहते हैं, गक्ष काम मया पृष्ठमयि संन्यस्त कर्मणा। ऐसा कह करके कर्दम ऋषि वन को गए, अपनी पत्नी को कह गए, देवहूति मैं तो अब मेरे प्रभु के स्मरण और भजन के लिए जा रहा हूं, किंतु तुम्हें कभी कोई कष्ट हो किसी प्रकार का, तो तुम्हारा बेटा साक्षात नारायण है, उसी के समीप जाना, कहीं मत जाना। यहां तो ये चले गए, किंतु देवहूति जी अत्यंत दुखी हुई कि मेरे पति, मेरा स्वयं पुत्र साक्षात भगवान है, मैं ऐसी ऋषि की पत्नी हूं जो साक्षात कर्दम तप की मूर्ति, फिर भी मैं अशांति में हूं। मेरे पति
सब कुछ रहने के बाद भी सबसे अलग होकर चले गए और मैं अभी भी बंधी हुई हूं। एक दिन अत्यंत कलेश होने लगा कि भगवान के इतने निकटतम, भगवान मेरे बेटे बनकर आए, लेकिन फिर भी मैं आनंद में नहीं हूं। कभी देखा दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा होता है? क्या होता है? सबको प्रकाशित करता है, लेकिन दीपक के नीचे क्या होता है? अंधेरा होता है। वो सबको प्रकाशित करेगा लेकिन नीचे खुद को प्रकाशित नहीं करता। तो कहा मैं भगवान के समीप रहने के बाद भी आनंद में नहीं हूं। बालक बनकर मेरे यहाँ पुत्र के रूप में भगवान आ गए हैं, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूं, मुझे कष्ट हो रहा है। एक दिन दौड़कर भगवान कपिल, जो अपने आश्रम के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। देवहूति जाती हैं, चरणों में पड़ जाती हैं और कहती हैं, प्रभु मेरे कष्टों का हरण करिए। क्यों? आपको क्या कष्ट है? बोले मेरी इंद्रियों से, मन से मैं परेशान हूं। मेरा मन मुझे दुखी कर रहा है, कष्ट दे रहा है। मेरी आंखें हमेशा अच्छा देखना चाहती हैं, कान हमेशा अच्छा सुनना चाहते हैं। मेरी हर इंद्रियों ने मुझे फंसा रखा है। इन इंद्रियों के द्वारा फंसी होने के कारण मेरा मन आपकी ओर लग ही नहीं पाता। तो मुझे बताओ मैं इस झंझट से कैसे बचूं? तो कहा मां, गुरु की शरण जाओ। किसकी शरण जाओ? गुरु की शरण जाओ। गुरु की शरण क्यों जाना चाहिए? क्योंकि समाधान आपके पास ही है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहे। जैसे एक कमरे में चले जाओ, वहां सोफा भी है, वहां फ्रिज भी है, वहां बेड भी है, वहां पर कुर्सियां भी हैं, वहां टेबल भी है, और लाइट नहीं हो तो उन्हीं चीजों से जो आपने अपनी सुविधा के लिए रखी है ना, टकराओगे, गिरोगे, लगेगी, दुखेगी, हाँ या नहीं? लेकिन लाइट आ जाए तो फिर अच्छे से चलोगे आप। तो गुरु क्या है? इस सुविधामय अंधकार में प्रकाश, जिसके कारण तुम्हें दिख सके क्या, कहां से जाना है, कैसे जाना है, किस तरह से इन सभी सुविधाओं का उपयोग करना है। तो कहा गुरु की शरण में जाओ। कैसा गुरु होना चाहिए? तो फिर भागवत जी में बताया है। कपिल भगवान कहते हैं कि गुरु हो जो शांत हो, भगवान का भक्त हो, किसी को शत्रु ना माने। ऐसा नहीं किसी का उसका शत्रु ना, शत्रु भगवान के हुए महाराज, तो साधु संतों के क्यों नहीं, उनके ज्यादा होते हैं। कितने लोग उन्हें 50 गालियां सुनाते हैं, पाखंडी है, ये है, वो है, लेकिन सबको महाराज भगवान का ही चरणामृत समझ के पी जाए, उनको नाम है संत। जो सबको प्रणाम कहें, भैया तुमने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा ये भी हमारे लिए भगवान का प्रसाद, आपने कहा अच्छा कहा, ये भी हमारे लिए भगवान का प्रसाद, ऐसा समझकर जो तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदय सर्वदेहिनां अजात्र शत्रुवा शांतवा साधवा साधुभूषणा। अजात शत्रु, किसी कोई उसका शत्रु ना हो ऐसा नहीं, वो किसी को शत्रु ना माने, ऐसी प्रवृत्ति हो उसकी, शांत हो, ऐसा संत हो। देखो महाराज, कई बार लोग कहते हैं ऐसे संत मिलेंगे कहां पर? आपकी दृष्टि होनी चाहिए महाराज। अगर आप पक्के भाग्यशाली हो तो ऐसे संत आपको मिलेंगे, और आप पक्के भाग्यशाली नहीं हो तो जैसा आपका स्वभाव है ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे महाराज। ऐसे लोगों को आप पकड़ोगे। लेकिन अगर प्रभु की कृपा है तो आपको ऐसे साधु संतों, ऐसे भगवत भक्तों का भी संग कराएंगे जो वाकई में उनके भक्त हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं। इसलिए महाराज कभी किसी साधु संत की परीक्षा लेने मत जाना, किसी को ये नापतोल करने मत जाना कि ये संत है और ये पाखंडी है, ये भक्त है, ये ऐसा। ऐसा अगर भेद बुद्धि करोगे तो भगवान का भगवत अपराध करोगे। इसलिए इस अपराध से बचना चाहिए। भक्तमाल में कथा आती है, एक भक्त हुए, वो संतों के बड़े प्रेमी थे। कोई भी उनके यहाँ संत आ जाए तो संतों की सेवा में न्यौछावर हो जाना, सब कुछ भूल जाना। तो
कोई भी साधु आता तो उनके राज्य में, तो वो अपने महल तक लिवा कर लेकर आते और खूब सेवा करते। कब तक? जब तक वो संत जाने की इच्छा नहीं करे, तब तक। तो एक बार पड़ोसी राजा ने क्या किया, कुछ भाट माने कहते हैं जो गायन वादन करें, राजाओं का बोलते थे ना, यशवर्धन करते थे कि हाँ हमारे राजा ऐसे चक्रवर्ती नरेश, इन पर लड़ाई उन्होंने की और ऐसी जीत हासिल की और ये किया वो किया, वो भाट। तो पड़ोसी राजा ने कहा कि जाओ एक काम करो, तुम साधु वेश बना के जाओ और देखते हैं कि अगर वो पक्का साधु प्रेमी होगा तो तुम्हारी पहचान करेगा, नहीं तो फिर तो हम जानेंगे ऐसे ही है, वो कुछ नहीं जानता है, सबको मान लेता है संत। पक्का भक्त होगा तो समझ लेगा साधु की पहचान क्या है। साधु की पहचान कपड़े से नहीं है, किससे पहचान है? स्वभाव से, उसकी सहजता से। अगर स्वभाव नहीं है महाराज और वस्त्र हैं साधु वाले, तो फिर वस्त्र का नाम साधु नहीं है। साधु का अर्थ है उसने अपने जीवन में पाया क्या, ऐसा क्या पाया जो उसको स्थिर रखे हुए है, उसका नाम साधु है। वस्त्र अगर केवल धारण कर लेने से तो फिर 10-20 रुपया लगे महाराज रंग खरीदने में और सफेद कपड़े को केसरिया बनाने में, गेरुआ बनाने में, किंतु स्वभाव को बनने में जन्म जन्म लगते हैं। प्रभु की तपस्या में अगर मग्न है, प्रभु की ओर मग्न है, उनकी ओर ध्यानस्थ है, संयम है जीवन में, तो फिर महाराज स्वभाव के कारण संत है। नहीं तो महाराज संतत्व नहीं रहेगा। तो यहां पर वो भाट भेजते हैं, भाट आते हैं महाराज क्या पहन करके, चोला पहन कर आते हैं, खूब दाढ़ी वड़ी रख करके, नकली दाढ़ी लगा लाते हैं, नकली जटाएं लगा लाते हैं और हरि कीर्तन करते हैं। तो संत, उसने जो पड़ोसी राजा ने उनको भेजा था, उसने राज्य की सीमा पर भेज दिया, क्योंकि ये वाला राजा जो है राज्य सीमा पे किसी भी संत को देखता है तो अपने भवन बुलाता है। तो जैसे ही राज की सीमा पर आए, हरि नाम संकीर्तन करते हुए दूतों ने खबर पहुंचाई, महाराज को संतों की मंडली आई है, बोले लिवा लाओ भवन में। और राजा ने चरणोदक खूब धो करके उनके चरण और पी लिए और उन्हें खूब अच्छे ठाट बाट से रखा, खूब पांव दबाए, खूब भोजन कराता, खूब 8-10 दिन वो सब रहे। लेकिन राजा पहचान नहीं कर पाया, बड़े खुश हो रहे थे, तो पागल है, पगला राजा, बताओ, ये साधु और असंत में और संत में पहचान ही नहीं कर पाया। लेकिन जिस दिन विदाई थी, क्योंकि कईयों को ये लग रहा था डर के कहीं ऐसा ना हो कि भेद खुल जाए तो हम फांसी पर लटकाए जाए, इसलिए ऐसे चलते बनो, पड़ोसी राजा को सूचित करेंगे कि इसको कुछ नहीं पता। तो उन्होंने बहुत राजा से कहा कि हम जाना चाहते हैं, कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन मैं पहले विदाई करना चाहता हूं। तो उसने बहुत सुंदर आभूषण दिए, बहुत वस्त्र दिए, बहुत धन दिया, लेकिन एक विशेष रूप से डिब्बी मंगाई जो हीरे से जड़ी थी, और दूत को ताली बजाई, दूत आया और सभी साधु की मंडली में जो मुखिया था उससे कहा, ये डिब्बी जो है ये आप सभी के लिए है, लेकिन इसे यहाँ नहीं खोलना, आप जब अपनी जगह पर जाओ ना तब खोलना, ये बहुत कीमती चीज है, यहाँ खोलोगे तो लूट लिए जाओगे, इसीलिए तो ये हीरे में है। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खुश होकर के आए। जैसे ही पड़ोसी राजा के राज्य में आए, सूचित किया, अरे वो तो ऐसे ही है, उसको कोई अनुभव नहीं है कि साधु क्या होता है, वो हमारे वस्त्रों पे आकर्षित था, हमारी बड़ी सेवा की, सब लोग हंसी मजाक उड़ाने लगे, क्या क्या दिया तो बताए विदाई में ये, तभी उसको याद आया कि एक डिब्बी भी दी है। तो उस राजा ने कहा मैं खोलूंगा, क्या दिया उसने। जैसे ही खोला तो उसमें फूटी कौड़ी थी, क्या था, और एक पत्र था। राजा ने पढ़ा तो उसमें था कि मैं साधु वेश का सम्मान करता, इसलिए जो डिब्बी है ये हीरे की है, यानी आपका वेश जो है वो हीरे का है, लेकिन इसको जो धारण किए हुए ना, उनकी कौड़ी का भी स्वभाव नहीं है, यानी फूटी कौड़ी के सदृश स्वभाव।
किंतु मैं साधु प्रेमी हूं और साधु वेश का भी निंदा नहीं करता, इसलिए आप मेरे लिए प्रणाम के योग्य थे, किंतु आपके स्वभाव में साधुता नहीं। तो राजा इत्यादि सब सन्न हो गए कि देखो इतना बड़ा साधु संतों का भक्त होने के बाद भी, जानते हुए भी कि ये सब ऐसे ही ताना बाना बनाकर आए हैं, फिर भी इन्हें दंड नहीं दिया। क्यों? क्यों? पक्का साधु प्रेमी था, भगवान का भक्त था। इसको भक्तमाल में नाभाजी महाराज ने ऐसे राजा भक्त को शामिल किया, उनकी कथा को शामिल किया। तो ऐसे संत महाराज जो स्वभावगत हो, स्वभाव से साधु हो, तो कहा मां ऐसे संतों को गुरु बनाइए। किनको गुरु बनाइए? क्या मिलेगा? बोले ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से वैराग्य आएगा जीवन में, तो इंद्रियों का ये जो बंधन है ये कटेगा। बोले मैं कहाँ जाऊंगी गुरु बनाने, आपके पिताजी भी जब थे तब भी मैं कभी बाहर नहीं गई, इस कुटिया के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा, तो आप ही मेरे गुरु हैं। अब नारायण जिसके गुरु हैं, दुनिया के लिए आप बेटे हैं, लेकिन मेरे लिए तो भगवान है, आप ही मेरे गुरु बन जाइए। मेरे ज्ञान को, मेरे जीवन के इस अंधकार को आप ही अपने ज्ञान से अब मेरे अंधकार का नाश करिए। तब यहाँ कपिल अपनी माँ को ज्ञान देते हैं कि माँ, संसार में व्यक्ति को 3 ही प्रकार से दुख मिलता है। और फिर वेदांत की चर्चा है महाराज, जो फिर पंचम स्कंद में कल भी वर्णन आएगा, इसलिए वो 2 बार नहीं बोलेंगे, कल भी आपको श्रवण कराएंगे ही कराएंगे। तो यहां अपनी मां से कहते, मां जीवन में दुख है सबके, है ना, जीवन में सभी को कष्ट है, कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है। तो कहा मां उसका दुख का कोई कारण है, दुख है तो उसका कोई कारण है। तीसरा, कारण ढूंढो, दुख समाप्त हो जाएगा। अब ढूंढा कैसे जाए? तो कहा व्यक्ति ढूंढ सकता है कैसे? यदि भगवान के प्रति अपनी भाव जोड़ ले, जहां से वो छूटा है उसी से जुड़ जाए, तो फिर कारण भी खत्म, कारण खत्म तो फिर दुख भी खत्म हो जाएंगे। हम भगवान से छूटे हैं। देखो महाराज, भगवान के साथ जो हमारा संबंध है ना, वो इतना करीब है, इतना करीब है, उसे कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई भी नहीं छुड़ा सकता। किंतु संसार का आवरण इतना पड़ गया है कि हम भूल चुके हैं, हमारी दूरी हो गई है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, जब पैदा होता तो माँ के कितने करीब होता है कि नहीं होता? माँ की उसकी चेतना माँ के इर्द गिर्द घूम रही होती है। अगर माँ कहीं जा रही होती है तो भी महाराज रोएगा, मुझे लेके चल, पूरा घर सर पे उठा लेगा। माँ के बिना रह नहीं सकता। लेकिन थोड़ा बड़ा हुआ, अब बाहर खेलने जाता तो उसकी चेतना बट गई, अब मित्रों में। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर कॉलेज गया, फिर कॉलेज में इतने सारे उसके मित्र हैं, अब उनमें सब में अब उसकी चेतना है। तो माँ के प्रति जो अब उतनी आसक्ति थी बचपन में, खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। पहले वो माँ के बिना कहीं जा नहीं सकता था, अब माता जी कहीं भी जा सकती हैं, उसे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब पत्नी आती है जीवन में, तो फिर अब चेतना पत्नी बच्चों की ओर है, तो फिर माता पिता के प्रति उतनी रहेगी, श्रद्धा भाव रहेगा, आदर भाव रहेगा, लेकिन उतना नहीं रहेगा। तो क्या कहेंगे, क्या माता पिता के प्रति उसका संबंध टूट गया है, या कहीं ना कहीं उसने अपनी चेतना को अन्यत्र जगहों पर फंसाया हुआ है, इसलिए उसे दूरी हो गई है। ऐसा ही भगवान के साथ हमारा संबंध है। जब संसार में आते हैं तो भगवान का संबंध हमारे साथ ऐसा ही है, इतना करीब, उसके बिना हम रह नहीं सकते। किंतु जैसे जैसे संसार में बढ़ते जाते हैं भगवान का संबंध और दूर होता जाता है, और दूर होता जाता है, और दूर होता जाता है। तो कहा हम ऐसे अज्ञान में हैं जो जाना हुआ जानते हैं लेकिन भूल गए। 2 प्रकार का अज्ञान होता है। एक अज्ञान होता है कि किसी चीज से आप परिचित ही नहीं है, कोई चीज के विषय में आपको पता नहीं है, तो आपको बोला भी जाए ना तो आपको पता नहीं रहेगा।
अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज बताऊं इससे पहले आपने कभी सुनी नहीं है, तो उसमें आपका अज्ञान ही तो है कि आप पहली बार सुनोगे उससे, इससे पहले आपको पता नहीं था। तो पहला अज्ञान। और दूसरा अज्ञान है कोई चीज आपको पता है लेकिन आप भूल गए। तो दूसरा वाला अज्ञान जो है ना, वो याद दिलाया जा सकता है, लेकिन पहले वाले को कितना भी याद दिलाओ, उसे याद पता ही नहीं है, उसे ज्ञान ही नहीं है, तो क्या ही करेगा। इसलिए हमारा भगवान के साथ संबंध कैसा है, बोले दूसरा वाला जो अज्ञान है कि हम भूल गए हैं, बस याद दिला दिया जाए। जैसे आप मेरी कथा सुन रहे हैं, 10-20 साल बाद फिर से मेरी कथा आसपास हो, आपके खुर्जा अलीगढ़ यहाँ पर, तो आप आओ और फिर हमसे कहो हम गर्ग परिवार में जब कथा हो रही थी तब आए थे, सामने बैठ के कथा सुनी थी 10-20 साल पहले, आपको याद है मैं ये हूं, अपना नाम लो। अब हम अपनी खोपड़ी पे ज्यादा जोर दें, कौन सी मैया थी, कौन सी मैया थी, है ना। फिर अचानक आप थोड़ा सा बताओ कि अच्छा देखो हमारे दिल में था, पहले से पता था, किंतु इतना लंबा समय होने के कारण विस्मरण हो गया था। किंतु अचानक आप कहो कि हम आते थे, ऐसी बातें होती थी, ये आपने कहा था, ओहो अचानक फिर हम बोले अच्छा मैया आप वो हैं, अरे याद आ गया। तो क्या हुआ, वो जो भूले गई बात थी वो फिर से स्मरण हो आई। उसी तरह से भगवान का है, हम प्रभु को भूल गए। भगवान का जो हमारे साथ संबंध है, कथा क्या करती है, गुरु क्या करता है, संबंध को याद दिलाता है कि तुम्हारा संबंध उनसे क्या है। यहाँ पर देवहूति पर कृपा की है, कहा मौ जीवन में भगवान की भक्ति के अलावा कोई मार्ग नहीं है, इसलिए व्यक्ति को भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए, जिससे जितने भी संसार के बंधन है स्वतः ही कट जाते हैं। इस प्रकार से माँ को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। सच में कहो तो महाराज सारी तृष्णाएं तभी समाप्त होती है जब भगवान कृष्ण का नाम जीवन में आता है। इसलिए संत गाते भी हैं, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा। आइए बड़े भाव के साथ, ऐसे नहीं, कैसे करोगे, ऐसे नहीं, बड़े भाव के साथ बोलते हुए, और जीवन की तृष्णा मिटानी है तो किससे संबंध होगा, तो भगवान से बोल के ऐसे थोड़ी ना कि बस ये सुनाते रहे, हम तो बस सुनते रहेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, तो फिर ये कथा कथा नहीं हो जाएगी ना। इसलिए कहा बड़े भाव के साथ गाते हुए, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, 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 जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बड़े भाव से बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोले भक्त विश्वनाथ
पीड़ा सुख का मरम क्या जाने जिसको मिली ना पीड़ा सुख का मरम क्या जाने जिसको मिली ना पीड़ा सुख का मरम क्या जाने जो न ध्याए कृष्णा कृष्णा नित्य का धर्म क्या ओ जाने जो न ध्याए कृष्णा कृष्णा नित्य का धर्म क्या जाने जो न ध्याए कृष्णा कृष्णा नित्य का धर्म क्या जाने जो न ध्याए कृष्णा कृष्णा नित्य का धर्म क्या जाने चाहे अगर उजियारा बोल कृष्ण कृष्णा चाहे अगर उजियारा बोल कृष्ण कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण 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 जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा 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 सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण राधे सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण 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 सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण 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 सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा क्या बोलना चाहिए सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा 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 सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण